क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कौन सा गांव है? गांव सुरईपुरा है। क्या मामला है? मामला मेरे खेत का है। खेत का क्या मामला है? खेत का ये मामला है कि जो 1.5 बीघा है जो हमने दूसरे को बेचा था, तो वो जगह उसकी पीछे है, अब मेरी है आगे जगह समर की, और उसके पीछे ये दौजी राम और भी मिलकर ये सबरे मुझसे बदतमीजी करते हैं खेत पर आकर के, और धमकी देते हैं कि तेरे खेत को जोत देंगे, अगर तू लेटी तो खेत के अंदर तुझे भी जोत देंगे हम। आपने कहीं थाने वाने में शिकायत की? शिकायत करी है, मैंने कई बार शिकायत करी है। मेरे पास सब लिखा पढ़ी लिखी है, और जो गांव में पंचायत हुई है, दरोगा जी आए थे, वो भी लिखी है मेरे पास। ये भी लिखी है, कमिश्नर सर के ना एप्लीकेशन दे के आई थी, वो भी शिकायत रखी है मेरे पास। तो थाने से आपको क्या जानकारी मिली? उन्होंने कुछ कार्रवाई की? जी, उन्होंने कुछ ऐसी कार्रवाई करी, वहाँ फैसला कर दिया था उन लोगों ने। उन्होंने ये फैसला कर दिया था ऐसे इनकी पुश्तैनी की जमीन तो इन्हीं की जगह होगी। पहले तो उनको भगा दिया था और दौजी राम को मारा भी था, मार के भगा दिया था, उसके बेटे को भी मार के भगाया था, उसको भी मार के भगाया था। फिर यानी क्या हुआ, मुझको ये बेर बेर टॉर्चर करने लग रहे हैं, इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि इतनी बदतमीजी। मैं कभी अपने खेत पर भी जाऊँ या आ जाऊँ तो मुझसे बदतमीजी करते हैं, ये दबाव डालें कि अपना खेत बेचे। मैं अपना खेत बेचूँ चाहे नहीं बेचूँ, मैं इनके दबाव से अपनी चीज़ बेचना नहीं चाह रही मैं। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं आगरे रहती हूँ, मेरे बच्चे आगरे पढ़ रहे हैं, मैं बेर बेर नहीं आ पाऊँगी। इनकी बदतमीजी सुनिए, बदतमीजी के मारे मैं अपने आगरे चली गई। आपके पति इसका विरोध नहीं करते? विरोध करते हैं, मेरे आदमी का कोई नहीं है, अकेले हैं बस, अपने माँ के अकेले बेटे हैं, और ना इनका कोई भैया है ना कोई जेठ है, देवर कोई सगा कोई नहीं है यहाँ पर। तो आप पर एक दबाव बनाया जा रहा है? मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि इतनी परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ मैं। आपने कहीं उच्च स्तरीय शिकायत की है? मैंने करी थी, कमिश्नर सर के यहाँ करी थी। वहाँ से क्या कार्रवाई हुई? वहाँ से कार्रवाई थाने के लिए पहुँचा दी गई थी। थाने से क्या कार्रवाई हुई? थाने से ये कार्रवाई करी गई कि दौजी राम को बुलाया गया, उनको फटकारा गया, मारा पीटा गया उनको, और बंद भी करने की धमकी दी थी मेरे सामने। ये इतना ही हुआ है, मुझसे तसल्ली के लिए ये कह दिया गया कि आप घर जाओ, आपकी पुश्तैनी की जगह है तो आपको ही मिलेगी। अब वो ट्रैक्टर अब भी मेरे खेत में खड़ा हुआ है, मेरे पे इतना प्रेशर बना रहे हैं, दबाव, कि मुझे अपने बच्चों को कोचिंग से आगरे से गांव में लाना पड़ा। तुरंत भागी मैं अपने दोनों बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके आई। दबाव बनाने वाले कौन कौन हैं? दबाव बनाने वाले तो क्या ही हैं, दबाव बनाने वाले एक दौजी के लड़के हैं तीनों, दौजी की औरत और दौजी के जो देवर जेठे हैं वो भी हैं सागरे, और भी है कोई ऊपर से उनका ये सहयोग कर रहा है, जिसने मेरे पे ऊपर इतना प्रेशर बनाया था कि खेत को बेको। वो कह रहे हैं कि बयाना ले जा, वो ले जा, क्या कहते हैं बयाना, जे ले जा वो ले जा। मुझे बयाना भी लौटा दिया था, मुझे जबरदस्ती इतना टॉर्चर कराया जा रहा है कि खेत बेको मध्य में। तो आप खेत बेचना नहीं चाहते हो? मैं अभी नहीं बेच रही, अगर मेरी मर्जी होगी अपनी पुश्तैनी की चीज जब बेचूंगी, मेरे बच्चे हैं उनके लिए, भविष्य के लिए डला है। कौन दबाव बनाता है? मेरे ऊपर दबाव है एक महावीर दौजी के भैया हैं, इतना प्रेशर डालते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं मेरे ऊपर कि समझ लो बहुत मजबूर हो गई मैं, बहुत काफ़ी मजबूर हो रही। मुझसे ये कहते हैं दबाव डाल के इसको बेच दे। तो आप बेचना नहीं चाहती हैं जमीन? नहीं, मैं खेत पर भी जाती हूँ, अपने समर चलती है मेरी, अगर किसी को पानी देना है या कुछ भी, तो ये समझ लो इतनी गंदी गाली, सब यानी ठाड़े हो जाते हैं मेरे पास, डक्का डुक्की जो करते हैं सब यानी करते हैं। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मारने की धमकी भी दी है मुझे, मेरे आदमी को मारने की धमकी ये दी है कि अगर तू खेत पर दिख गई या आ गई खेत पर तो ये वहीं ट्रैक्टर के नीचे मार देंगे तुझको। आपने पुलिस से शिकायत नहीं की? पुलिस से शिकायत करी है, मैंने शिकायत करी है, पुलिस से करी है। क्या कार्रवाई की है उन्होंने? कार्रवाई मुझे तो कुछ कार्रवाई नहीं दी है उन्होंने, कुछ भी कार्रवाई नहीं दी। तो आपकी पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कोई सुनाई नहीं कर रहा, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। वो भैया इतने दमंग लोग हैं, इतने दमंग हैं कि उनके आगे हम जैसे गरीब की किसी की नहीं चलती है, क्योंकि मेरी तो बिल्कुल नहीं चली है। मेरी सुनवाई कौन करेगा जब पुलिस में ही थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी कोई नहीं सुनना मेरी, क्योंकि मैं इतनी मजबूर हो गई कि अब सचमुच मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी, और आत्महत्या करके तो समझ लो फिर कुछ नहीं है। और मैं अपनी जगह बेचना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल कभी नहीं बेचना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जगह मेरे बच्चों के लिए है। क्योंकि इन सबों का महावीर का प्रेशर इतना है कि इतना प्रेशर है कि समझ लो कि बहुत दबाव डाल रहा है वो।
वो हमसे धमकी दे रहा है कि यहाँ तो तुम्हें जान से मारवा दूंगा, मैं यहाँ खेत पे आकर टांगे तोड़वा दूंगा, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। मैं तो यहाँ तो आत्महत्या कर लूँगी अपने आप को, क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं इनकी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बदतमीजी करते हैं बहुत, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। इतना टॉर्चर करते हैं जे कि खेत पे धक्का दे दिया, कभी साड़ी उतार दी मेरी, कभी कुछ कर दिया, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त हो गई है, क्योंकि ज़्यादा बदतमीजी हुई, मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूँगी। और हाथ जोड़े की विनती है मेरी, रिक्वेस्ट है कि आप सब जने मेरी मदद करो। मैं वास्तव में बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। देखो अभी जबरदस्ती मेरे खेत में ये ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है, ये जबरदस्ती है। अगर इनसे कहो तो ये बदतमीजी करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। ये बिल्कुल मान भी नहीं रहे। बताओ क्या करें, ज़्यादा रोको तो फिर ये ट्रैक्टर है ये हमारे ऊपर चलाएंगे। फिर कितनी बदतमीजी है, देखिए बिल्कुल खड़ा कर दिया लाके मेरे खेत में। बताओ कितने दमंग आदमी है, इनसे कौन लड़ेगा, कौन पंगा ले इनसे। ये देखिए इन लोगों ने, देखो फिर ये ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, अब इनसे कौन क्या कहे। देखिए मेरे पास सारे सबूत हैं, जिसमें पंचायत हुई थी, उसमें दरोगा साहब भी आए थे, पंचायत में फैसला मेरी तरफ भी आया था कि इसी की ज़मीन है तो इसी को मिलेगी। तो साहब मेरी ज़मीन हो गई थी, मैंने 4 विषय में सब्जी और 10 विषय में गेहूँ कर दिए थे, वो भी उजाड़ दिए गए। मेरी माँ से माँ तक ज़मीन है, उसके पीछे माँ तक दौजी राम की है। अब ये बोल रहे हैं सब महावीर प्रधान और दौजी राम, ये सब बोले, दौजी राम के लड़के ये बोल रहे हैं कि तुझे रत्ती भर जगह नहीं मिलेगी, जा तू ये करना कर, नहीं तुझे हम मार देंगे, जान से मार देंगे तुझे, यहाँ खेत पे आना छोड़ दे। तो बताइए मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। देखिए मेरे पास एप्लीकेशन रखी है जरा, और देखिए जिला अधिकारी के ना मैंने ये दी थी एप्लीकेशन, देखिए जिसमें इसमें तारीख, डेट, तारीख सब चीज़ डली है इसके अंदर। देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत काफ़ी परेशान हूँ। मैं आत्महत्या भी कर सकती हूँ, मेरे आदमी को मारने की धमकी दी गई है। बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ मर जाऊँ, मेरे बच्चे वीरान हो जाएंगे। हाथ जोड़े की विनती है आप सबसे कि मेरी जगह, मेरी 14 विषय जगह है, मैं ज़्यादा नहीं, मेरी है, मेरी बड़ी बूढ़ी के, ये मेरी बड़ी बूढ़ी है, ये मेरी माँ है, मेरे बच्चे आगरे पढ़ रहे हैं, मेरी माँ अकेली रह जाती है। अब इनको खेत पे आने का ही बिल्कुल जो समझ लो बिल्कुल न कह दिया उनसे, इनको खेत पे अब नहीं आ जाएंगे बिल्कुल नहीं, टांगों को तोड़ के डाल दूंगा। क्या कही थी अम्मा बताओ। हाँ मैं यो कहते को जाती सगा जिंदगी है गई, मेरी समर की कमाई है, जी खा रहे हो भाई थे, और जो पे खेत है जब भेजो पहले तो जय में आप आसी अपी कत्तो, और को हमारा तो कोई हाथ नहीं लगाने दे रहा हमारे खेत में, ताकि हम करते आए इस खेत को। जय ने खाया सगर मेरे घर की खेत की कमाई और समर की कमाई। अब जी सब जने मिलके प्रेशर कर रहे हैं भाई, दमंग आदमी कर रहे हैं। अब दम पे दम ऐसी कहते हैं कि जाते न तो ये बिकेगो और न का कहते हम तो दंगे। अब बहुत परेशान होंगे। बताओ मेरी बड़ी बूढ़ी है, कोई देवर जेठ नहीं है, मैं अकेली हूँ, अपनी सास भी अकेली, अकेले बेटे, एक ही बेटा मेरा है। मेरे बेटे को मारने की धमकी दी है कि तेरा वंश तक मिटा देंगे। ये बताइए मेरे वंश क्यों मिटाएंगे? कौन धमकी देता है? महावीर प्रधान, और धमकी दे रहे हैं दौजी राम कि तुझे तेरी टांगों को तोड़ के डाल देंगे, तू कहीं की नहीं रहेगी, तुझे उठवा देंगे, तुझे उठवा देंगे। दौजी राम के लड़के कह रहे थे मुझसे कि तुझे ऐसा उठवाएंगे तेरा पता भी नहीं चलेगा। तो ये बताइए मुझे अकेले तो अकेले कभी उठवा लिया, कुछ भी कोई भी कुछ भी हुआ मेरे संग तो इन लोगों का क्या जाएगा।